स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल करियर विजन क्लासेस मधेपुरा की ओर से। तो दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री में 12th की केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर पाला है सॉलिड स्टेट, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों से हम किसी कारणवश आपको अपडेट नहीं दे रहे थे, तो आइए देखते हैं। पीछे हम लोग जो कर चुके हैं वो वीडियो 5 तक कर चुके हैं। आज हम लोग वीडियो 6 के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो 6 में आपको क्या पढ़ना है, तो एफसीसी यूनिट सेल में परमाणु की त्रिज्या और यूनिट सेल के किनारा में संबंध दिखाना है आपको। तो आइए देखते हैं। तो आपको बताए थे कि एफसीसी यूनिट सेल, पिछले वीडियो 5 में बताए थे कि एफसीसी यूनिट सेल जो होता है वह यूनिट सेल जिसमें परमाणु यूनिट सेल के प्रत्येक कोने तथा प्रत्येक सतह के केंद्र पर उपस्थित रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं एफसीसी यूनिट सेल। इसमें एफसीसी यूनिट सेल में जो परमाणु की संख्या होती है वो 4 होती है, आपको हम करके दिखाए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि एफसीसी यूनिट सेल में जो परमाणु की त्रिज्या होती है और यूनिट सेल के किनारा जो ए होती है, एज लेंथ, उसमें हम लोग संबंध देखते हैं। आइए देखते हैं। हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि वी कंसीडर टॉप व्यू ऑफ एफसीसी यूनिट सेल, मतलब कि कोई भी एफसीसी यूनिट सेल को हम लोग ऊपर से ऐसे देखेंगे। टॉप व्यू का मतलब ऊपर हुआ, तो ऊपर से देखेंगे तो हमको ये दिखाई देगा ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश। फिर से आप देख लीजिए, इससे पिछला क्लास में जो आपको बताया था एफसीसी यूनिट सेल, तो उसके नीचे वाला जो सतह था वो था ए बी सी डी। अब उसका ऊपर वाला फेस जो था वो है ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग 5 एटम, ये एक सरफेस ले लेते हैं ऊपर वाला। तो ये आपको एटम जो है ये आपको संपूर्ण दिखाई देगा, ये ए बी सी डी, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कटिंग थ्रू ए प्लेन पासेस टू सेंटर ऑफ ऑल एटम, मतलब क्या करेंगे, इसको एक समतल में कटिंग करेंगे और प्रत्येक एटम के सेंटर से, मतलब कि प्रत्येक परमाणु के केंद्र से इसको हम लोग कटिंग कर देंगे, काट देंगे। तो देखिए कैसे कटेंगे, तो यहां पर देखिए ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, जैसा कि यहां पर है वैसा ही यहां पर है, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश। अब बताइए दोस्त कि ये जो आपको है ये आपको स्क्वायर दिख रहा है यूनिट सेल का, ये कौन सा फेस है, स्क्वायर वाला फेस है, मतलब वर्ग वाला। तो देखिए ये भी भुजा ए होगा, ई भी ए होगा, ई भी ए, ई भी ए, यानी इसका ऑल साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा जी। तो आइए देखते हैं कि ये साइड डी डैश सी, सी डैश ए हो गया, ए डैश डी डैश ए हो गया। तो ऐसा करते हैं कि ये देखिए ये एटम जो आपको दिख रहा है बीच में पूरा खाली, पूरा जो एटम खाली दिख रहा है ये आपको पूरा ही बच जाएगा कटिंग करने वक्त, ये आपको एटम पूरा ही बच जाएगा। तो इसका रेडियस, इसका देखिए ये एक 1/8 पार्ट है। अगर कोई पूछे कि प्रत्येक कोना पर कितना परमाणु रहता है, तो ये जो नहीं कटा हुआ है ये 1/8 पार्ट हुआ। समझ में आ गया दोस्त। तो आइए देखते हैं कि 1/8 पार्ट जो है इसमें बचा हुआ है, तो इसका रेडियस जो है r हो जाएगा, ये r, तो इसमें 2r हो जाएगा, इसमें r। तो टोटल ए डैश और सी डैश की दूरी जो हो गया रियल अरेंजमेंट के कारण, ए डैश और सी डैश की जो दूरी हो गई, ये आर जो आपको दिख रहा है ये आर है इसका ए डैश वाला का, और ये आर प्लस आर कोस्ट में जो आपको दिख रहा है ये बीच वाला हुआ एटम का जो कटिंग नहीं हुआ है, और ये आर जो दिख रहा है ये आपको सी डैश वाला एटम का दिख रहा है। तो ऐसा करते हैं कि यहां से यहां तक का जो दूरी हो गया वो आर प्लस आर थी, टोटल हो गया आपको 4r। टोटल कितना हो गया 4r। तो फ्रॉम ज्योमेट्री से इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान करके आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रॉम ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री में देखिए क्या होता है कि ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है ना दोस्त, ये ट्रायंगल दिख रहा है। और ये कैसा ट्रायंगल है, जब कोई स्क्वायर, मान लीजिए कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, इसका 90 डिग्री पार्ट्स होता है जी। तो जैसे ही इस पर डायगोनल खींचते हैं तो ये आपको दो गो समकोण त्रिभुज बन जाता है, दो ठो समकोण त्रिभुज बन जाता है, वही एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें ए डैश सी डैश क्या हो गया, कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है, क्या फॉर्मूला,
रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो रूट अंडर ए डैश डी डैश का स्क्वायर प्लस डी डैश सी का स्क्वायर, तो इसका भी दूरी ए है, इसका भी दूरी ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या होगा 2a स्क्वायर, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 2 रूट 2 हो जाएगा, और ए स्क्वायर का वर्गमूल ए हो जाएगा, तो आपको ए रूट 2 आ जाएगा। समीकरण क्या हो गया 2। दोनों इक्वेशन को आप गौर से देखिए, तो LHS इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, तो इसका मतलब दोनों का RHS सेम होगा, तो 4r बराबर क्या होगा ए रूट 2, तो 4r बराबर ए रूट 2 होगा, तो r इक्वल टू क्या होगा ए रूट 2/4, या आप दूसरा तरीका से भी बोल सकते हैं a इक्वल टू 4r बाय रूट 2। तो यहाँ पर हम आपको बता दिए हैं कि a जो है ये यूनिट सेल की किनारा है, और r जो है वो यूनिट सेल में परमाणु की त्रिज्या है। तो ठीक है दोस्त, आप इसको एक बार नोट कीजिए। इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC यूनिट सेल। जैसे पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ SC यूनिट सेल, BCC यूनिट सेल वो बताए थे, उसी तरह से आपको बताएंगे हम पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC यूनिट सेल। उसके बाद उसका वॉइड बताएंगे, उसके बाद उसका डेंसिटी बताएंगे, इसके बाद ये खत्म होगा। तो आइए इसको एक बार नोट कीजिए, तब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि इसमें क्या है कि पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC यूनिट सेल, तो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC यूनिट सेल कैसे निकालते हैं, तो हम आपको बताए थे कि पैकिंग फ्रैक्शन सबसे पहले होता क्या है। आपको हम पिछले क्लास में बताए थे कि पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है, कोई भी यूनिट सेल जो तैयार होता है तो उसमें परमाणु के द्वारा जितना भाग भरा जाता है उसी को हम लोग कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, और भरने के बाद परमाणु के द्वारा भरने के बाद जो आपको खाली स्थान स्पेस बचता है उसको हम लोग वॉइड कहते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन और वॉइड मिलकर के एक होता है, हम बताए थे पिछले क्लास में। आइए देखते हैं पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू फॉर्मूला होता है स्मॉल v बाय कैपिटल V। आपको पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि स्मॉल v क्या है। स्मॉल v आपको यूनिट सेल में परमाणु का आयतन हुआ, यूनिट सेल में किसका आयतन हुआ परमाणु का। तो परमाणु कैसा होता है गोल होता है जी, परमाणु जो हम लोग रखे हैं तो गोला रखे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि गोला हुआ, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पायर क्यूब। अब देखिए कि 4/3 पायर क्यूब में क्या होता है कि इसमें एक परमाणु का आयतन हुआ 4/3 पायर क्यूब। तो अब ऐसा कितना परमाणु है Z, तो Z का वैल्यू इसमें कितना होता है 4, तो 4 इंटू 4/3 पायर क्यूब, तो इसको हम लोग गुना कर देंगे 4 चौके 16, 16/3 पायर क्यूब। अब आइए कैपिटल V की चर्चा करते हैं। कैपिटल V क्या है भाई कि यूनिट सेल के किनारा का आयतन, यूनिट सेल का आयतन सॉरी, इसमें हो जाएगा यूनिट सेल का आयतन, यूनिट सेल का आयतन। तो यूनिट सेल का आयतन जो होगा, तो यूनिट सेल कैसा है घन क्या आकार का, क्यूब क्या आकार का, तो क्यूब का आयतन होता है a क्यूब यानी भुजा क्यूब। तो a का वैल्यू हम लोग अभी संबंध बताए थे ना, a इक्वल टू क्या आता है 4r बाय रूट 2। आपको बताए थे इससे पहले जो चर्चा किए आपको बोले थे जो लिखने हैं, तो a इक्वल टू 4r बाय रूट 2 आपको बताए थे रिलेशन। तो यही हम लोग यहाँ पर रखे हैं। रखने के बाद देखिए 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 बटा और रूट 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 रूट 2 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए 32 हो जाएगा, 32 r क्यूब बटा रूट 2। अब इसका वैल्यू आप किसको मिटा देते भाई, आप देखिए कि इसका वैल्यू, ये दोनों का वैल्यू स्मॉल v का और कैपिटल V का दोनों का वैल्यू आप रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जैसे ही रखिएगा तो इसका वैल्यू है 16/3 पायर क्यूब, और इसका हो जाएगा 32 r क्यूब बटा रूट 2। तो रूट 2 ऊपर चल जाएगा, 3 ऊपर नीचे आ जाएगा, तो आपको इस अंदाज में कट जाएगा 16 दूना 32 पाई गुना रूट 2। तो पाई का वैल्यू 3.14 ले लेते हैं, रूट 2 का वैल्यू 1.414 और 3 दूना 6। तो ये दोनों को जैसे ही गुना कीजिएगा और 6 से भाग दीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा 0.74, नियरेस्ट आएगा 0.74। इसको परसेंटेज में डालिएगा, तो परसेंटेज में डालने के लिए पिछले क्लास में बताया था आपको कि पॉइंट उड़ाइएगा तो नीचे में 100 हो जाएगा, और परसेंटेज में कोई भी चीज को चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 74%। तो इसका मतलब हुआ कि एफसीसी यूनिट सेल में जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो होता है 0.74, और या नहीं तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 74%।
तो ठीक है दोस्त, आप इसको एक बार नोट कीजिए, तब हम आपको बताएंगे कि इसका वॉइड क्या होता है। तो वॉइड तो हम लोग सिंपल आप भी ऐसे भी निकाल सकते हैं। 1 में से 0.74 को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको आ जाएगा 0.26। इसका जो वॉइड होगा वो क्या हो जाएगा 0.26 या 26% भी बोल सकते हैं आप इसको। उसके बाद आपको डेंसिटी बताएंगे, तो सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए, तब हम बताएंगे। तो दोस्त आप देखिए, इसमें आपको बताएंगे कि वॉइड जो होता है एब्सिसी यूनिट सेल का, जो वॉइड होता है वो कितना होता है। तो वॉइड बराबर हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला 1 - पीएफ। यहाँ देखिए पीएफ प्लस वॉइड इक्वल टू 1। तो वॉइड इक्वल टू क्या होगा 1 - पीएफ। तो इसमें 1 में से क्या करेंगे 0.675 को घटा देंगे, घटाने के बाद आ जाएगा आपको 0.26। तो इसको परसेंटेज में डालिएगा तो फिर वही पॉइंट उड़ा के नीचा में 100 दीजिए और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो आपको आ जाएगा 26%। उसके बाद देखिए दोस्त कि आपको डेंसिटी ऑफ एफसीसी यूनिट सेल। तो डेंसिटी ऑफ एफसीसी यूनिट सेल क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन हुआ, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो द्रव्यमान जो हम लोग लेंगे यहाँ पर, तो वो एटॉमिक, यहाँ पर देखिए कि द्रव्यमान जो हुआ, ये देखिए ये आपको एटॉमिक मास हुआ, परमाणविक द्रव्यमान। तो परमाणविक द्रव्यमान को हम लोग यानी एएमयू में लेते, लेकिन एएमयू को चेंज करने के लिए ग्राम में आपको बताते हैं कि एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसको हम लोग ग्राम में चेंज करेंगे, तो वो उसको क्या करेंगे, जो मास दिया हुआ है उसमें एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, एवोगाड्रो नंबर से उसमें क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो ये आपको द्रव्यमान बराबर हो जाएगा m/Na। और ये देखिए ऐसा ऐसा कितना परमाणु है, तो Z परमाणु है, तो Z से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर और ये देखिए आयतन क्या हुआ यूनिट सेल का आयतन। तो यूनिट सेल का जो आयतन होगा, तो यूनिट सेल का आयतन A3। तो आपको यहाँ पर लिख दिए क्लियर रूप से कि एफसीसी यूनिट सेल का जो घनत्व होता है, Z का वैल्यू यहाँ पर 4 दे दीजिए, m हो गया कि यूनिट सेल में परमाणु का द्रव्यमान। आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि ये जो हुआ यूनिट सेल में परमाणु का द्रव्यमान, और ये Na क्या हुआ 6.022 10⁻23, ये आपको एवोगाड्रो नंबर हुआ। और ये A क्या हुआ किनारा की लंबाई, यानी यूनिट सेल की किनारा की लंबाई हुआ। तो यही होता है डेंसिटी, सब में बताए थे, खाली Z चेंज होता है। अगर आपको एससी यूनिट सेल के लिए लेना है तो Z इक्वल टू 1 दे दीजिए, आपको बीसीसी यूनिट सेल के लिए लेना है Z इक्वल टू 2 दे दीजिए, इधर बाकी बात सब सेम रहता है। उसके बाद अगर आपको एफसीसी लेना है तो Z इक्वल टू 4 दे दीजिए। आइए देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर एफसीसी यूनिट सेल में कितना होता है। तो एफसीसी यूनिट सेल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 12। कोऑर्डिनेशन नंबर का पहले भी डिफाइन दिए था आपको कि नियरेस्ट नेबर एटम, जो यूनिट सेल के निकटवर्ती परमाणु है, यूनिट सेल के अंतर्गत जो निकटवर्ती परमाणु है उसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एफसीसी यूनिट सेल में निकटवर्ती परमाणु जो होता है वो आपको 12 होता है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम आपको कुछ सवाल से अवगत कराएंगे, कुछ सवाल आपको देंगे और हम लोग खुद उसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम सवाल आपको देते हैं। देखिए आपको 2 क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन आपको है कि कोई क्रिस्टलीय पदार्थ, कोई भी क्रिस्टलीय पदार्थ है जो AX/BY के रूप में है, कोई क्रिस्टलीय पदार्थ जो AX और BY के रूप में है और वह एफसीसी जालक को प्रदर्शित करता है। मतलब AX/BY जो पदार्थ है वो एफसीसी यूनिट सेल को प्रदर्शित करता है। यदि परमाणु A यूनिट सेल के प्रत्येक कोने पर हो तथा परमाणु B यूनिट सेल के प्रत्येक सतह के केंद्र पर हो, तब वह सही पदार्थ
निम्नलिखित में कौन है? पहला ऑप्शन है आपको AB3, दूसरा ऑप्शन है A4B, तीसरा ऑप्शन है A3B, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोगों को देखिए कि यहाँ पर पॉइंट को पकड़ना है कि आखिर ये कह क्या रहा है। ए और बी दो परमाणु मिल करके एक क्रिस्टल बनाया है। कौन सा क्रिस्टल है? तो FCC यूनिट सेल है। आइए सबसे पहले हम FCC यूनिट सेल बनाते हैं। आपको FCC यूनिट सेल बनाना है। आप देखिए FCC यूनिट सेल, जरा देखिए भाई, ये आपको बन गया एक यूनिट सेल। अब एक चीज बताइए, इसमें दो तरह का परमाणु है, एक है ए और दूसरा है बी। तो ए कहां पर रखा गया है? प्रत्येक कोना पर। तो ए का जो सिंबल है वो क्या है? ये गोल वाला है जी। और बी को कहां रखा गया है? प्रत्येक सतह के केंद्र पर। यहां पर ही अच्छा से बी यूनिट सेल के प्रत्येक सतह के केंद्र पर है। आप बताइए कि यूनिट सेल में क्या गो सतह होता है? 6 गो सतह होता है। तो इसको हम लोग क्रॉस से सूचित कर देते हैं। किससे कर देते हैं? क्रॉस से। तो आप बताइए कि ये प्रत्येक सतह पर क्रॉस लगा दीजिए। क्या गो क्रॉस हुआ? 6 गो। आप बताइए ये जो यूनिट सेल है ये कितना भाग बचता है? ए जो रहता है प्रत्येक कोण पर वो कितना भाग रहता है? 1/8 भाग। बताए थे ना, कटिंग करने के बाद जो प्रत्येक कोण पर परमाणु उपस्थित रहता है वह कितना रहता है? 1/8 भाग। तो बताइए ए का कुल परमाणु कितना हो जाएगा? हम यहां लिख देते हैं भाई, ए का कुल परमाणु कितना हो जाएगा? तो ए 1/8 बचता है और टोटल है क्या गो? 8 गो है। टोटल क्या गो भाई? 8 गो है। 8 से इसको गुणा कर दीजिए तो कितना हुआ? 1। यानी ए परमाणु की जो संख्या हुई वह कितनी हो गई? 1। अब आइए देखते हैं बी का कुल परमाणु, बी पदार्थ का जो कुल परमाणु है वो कितना है? तो बताइए भाई, टोटल बी है कितना? बी का गो है 1 2 3 4 5 6। अब बताइए सतह पर जो कटिंग होता है परमाणु का वो कितना होता है? तो 1/2 भाग बचता है जी। तो 1/2 इसको कर दीजिए 1/2 और गुना, टोटल क्या गो है? 6 गो ना। 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर 2 तिया 6, ये कितना हो गया? 3। तो फार्मूला जो हो जाएगा, ये आपको फार्मूला हो जाएगा कि AB3। आपको सूत्र जो हुआ यहाँ पर हम लिख देते हैं जगह नहीं रहने के कारण कि ए गो हुआ और बी का गो हुआ 3 गो। तो AB3 हो जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर। पहला नंबर को भाई डार्क करेंगे। देखिए ये प्रश्न आपको IIT 2010 में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसका आंसर देख लिया आप लोग, AB3 नोट कर लीजिएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिथियम जो है, लिथियम एक तत्व हुआ ना जी। तो लिथियम क्या BCC यूनिट सेल को प्रदर्शित करता है। मतलब कि लिथियम परमाणु का इस्तेमाल किया गया है BCC यूनिट सेल बनाने में। तो आइए देखते हैं। कहता है यदि यूनिट सेल के किनारा की लंबाई 351 मीटर पिकोमीटर, पीएम का मतलब क्या होता है? पिकोमीटर। याद रखिएगा भाई, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 का पावर -12 मीटर। 10 का पावर -12 मीटर। आइए देखते हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि यूनिट सेल के किनारा की लंबाई, मतलब अगर हम लोग सॉल्यूशन करना चाहें तो A दिया हुआ है 351 पिकोमीटर। A कितना दिया हुआ? 351 पिकोमीटर। तब कहता है लिथियम परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करें। मतलब R = व्हाट? आपको बताए थे कि R बराबर जो सूत्र होता है √3a/4। कितना होता है भाई?
√3a/4 किसमें? बीसीसी यूनिट सेल में। आपको बताए थे भाई, याद रखिए, आपको पिछले क्लास में बताए थे कि बीसीसी यूनिट सेल पढ़ा रहे थे, तब आपको बताए थे कि बीसीसी यूनिट सेल में परमाणु की त्रिज्या और यूनिट सेल का किनारा की लंबाई में संबंध r = √3a/4। तो यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए √3, a का मान बताइए 351 दिया है, 4 सबको गुना करोगे तो लगभग 152 पिकोमीटर आ जाएगा, यानी सी नंबर आंसर आएगा। तो दोस्त इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हम अगर आपको और भी कोई सवाल एनसीईआरटी हो या कोई एबीसी बनाते हैं, तो अगर कोई सवाल आपको अगर कोई उत्पत्ति हो एफसीसी यूनिट सेल, बीसीसी यूनिट सेल, एससी यूनिट सेल में सब सवाल का आप लोग बनाइएगा। अगर कोई सवाल में दिक्कत होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7545840532 7545840532। आप इस पर क्वेश्चन सेंड कीजिएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। धन्यवाद, आप इसको नोट कर लीजिएगा।